हेलो, गुड इवनिंग क्लास 6। आज हम उद्गम हिंदी 2 की उद्गम पुस्तक की पहली कविता किताबें उसके बारे में पढ़ेंगे। कविता के कवि हैं सफदर हाशमी। किताबें तो आप लोग पढ़ते ही होंगे और किताबें बड़ी अच्छी होती हैं, ये आप सब जानते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि ने किताबों का महत्व भी बताया है। किताबों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। और आज के दिन जो हम घर के अंदर बंद हैं और टीवी देखते देखते परेशान हो गए हैं, तो सबसे अच्छा काम यही है कि ये किताब उठाओ, उसे एक कोने में ले जाओ, बैठो और किताब के मजे लो। अच्छे अच्छे हंसी मजाक कॉमिक्स पढ़िए, चुटकुले पढ़िए, तमाम तरह की चीजें किताबों में होती हैं, उन्हें पढ़कर मजा लीजिए। यही है। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि खुद किताब क्या कहती है। किताब कहती है कि किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया के इंसानों की, आज की कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इन संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें जो हैं वो हमसे भी उतनी ही प्रेम करती हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि हम उनके पास रहें, उनके साथ रहें। इसलिए वो हमें मजेदार किस्से सुनाती हैं। तो यहाँ पर हम किताबों में क्या क्या जानते हैं। हम बीते जमानों की बातें जानते हैं, दुनिया के इंसानों की जानते हैं कि कैसे जमाने में दुनिया में इंसान का जन्म हुआ, कैसे जीव जंतु इस दुनिया में आए, कैसे इंसान आया, कैसे उसने सुंदर दुनिया को ये सुंदर दुनिया बनी हुई है। ये सारी बातें हम किताबों के माध्यम से जानते हैं। हम जानते हैं कि आज क्या हुआ है, आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा या कल क्या हुआ था। ये सब बातें हम किताबों के माध्यम से ही जानते हैं। अलग अलग तरह के हमको किताबें मिलती हैं, न्यूज़पेपर्स भी मिलते हैं, समाचार पत्र मिलते हैं, जिन्हें पढ़कर हम जानते हैं। जैसे आज हम कोविड-19 के बारे में पढ़कर जान रहे हैं। सबसे ज्यादा जानकारी हमें न्यूज चैनल से मिलती है, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक जानकारी हमें जो है कोविड-19 के बारे में, इसके पास्ट के बारे में, इसके वर्तमान के बारे में और इसके फ्यूचर के बारे में कि आने वाले समय में कितना समय लेगा। ये सब बातें हम न्यूज़पेपर के माध्यम से जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़कर। इस तरह से हम किताबों की, आज की, कल की, एक एक पल की बातें जानते हैं, खुशियों की, गमों की। संसार में, दुनिया में क्या क्या खुशियां हैं, क्या क्या गम है, वो सब हम जानते हैं। फूलों की, बमों की, कैसे फूलों में रंग है, रंगों में क्या चीज छिपी हुई है, खुशबू कहाँ से आती है, या फूल कैसे होते हैं, इनके बारे में हम किताबों से ही जान पाते हैं। बमों का निर्माण कैसे होता है, इसकी जानकारी आपको अपने साइंस की बुक से, केमिस्ट्री से आप इसे और फिजिक्स से आप इसके द्वारा जान सकते हैं कि कैसे बम बनाए जाते हैं। जीत की, हार की, कि भारत ने कैसे अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य से, उसकी पराधीनता से अपने आप को आजाद कराया। कब कब हम हारे थे और कब कब हार कर हम दोबारा जीत की तरफ बढ़े, ये बात भी हमें किताबों से पता चलती है। प्यार की, मार की, पिता के प्यार की, माँ के मार की, या माँ और पिता दोनों के प्यार की और दोनों के मार की। हम सब ने खाई है मार,
हम सब ने पाया है प्यार। तो ये भी बात हमें किताबों से पता चलती है कि हमारी तरह सबने मार खाई है, जैसे आप खा रहे हैं, जैसे मैंने खाई है, और जैसे और लोगों ने खाई है, गांधी जी ने भी खाई थी। तो वो भी हम किताबों के माध्यम से ही जानते हैं। तो किताबों के माध्यम से ही हम अब्दुल कलाम जी को जानते हैं, हम महात्मा गांधी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो इनके बारे में एक एक बात जानते हैं वो किताबों के माध्यम से ही जानते हैं। क्या तुम नहीं सुनोगे? तुम्हें भी तो सुनना चाहिए। सुनना मतलब किताबों को पढ़ना चाहिए। उसमें क्या क्या चीजें हैं ये बातें हमें पढ़कर ही पता चलेगी, और ये तभी पढ़ेंगी जब हम किताबों से दोस्ती करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उसमें रुचि दिखाएंगे, किताबों को पढ़ेंगे, तभी होगा। किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं, वो हमें अपना दोस्त बनाना चाहती हैं। तो आप अपनी किताबों को अपना दोस्त बनाइए, अलग अलग तरह की किताबें पढ़िए, मजे लीजिए, आनंद उठाइए। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलाती है। चिड़ियों के चहचहाने की हम कविताएं पढ़ते हैं, खेतों के लहलाने की हम कविताएं सुनते हैं। ये सब कुछ हम किताबों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, झरनों की बातें किताबों में ही मिलती है। परियों के किस्से भी हम किताबों से ही सुन पाते हैं कि नानी ने कौन कौन से किस्से सुनाए थे, किसकी नानी ने कौन सी परियों की कहानी सुनाई थी। ये बातें हम किताबों से ही जान पाते हैं, उनके उसमें लिखी हुई कहानियों के माध्यम से। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों का कितना बड़ा संसार है। तो किताबों से हम रॉकेट के राज जानते हैं कि कैसे रॉकेट बना है, कैसे आसमान में जाता है, कैसे उड़ता है। किताबों में साइंस की आवाज है, साइंस ने क्या क्या तरक्कियां की हैं, और साइंस से हम क्या क्या पा सकते हैं, ये सब बातें हमें किताबों से ही पता चलती है। इस तरह से किताबों का बहुत बड़ा संसार है, और किताबों में बहुत सारा ज्ञान है। वो ज्ञान हमें मोबाइल में खेलकर नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन इस समय मोबाइल आपके काम आ रहा है, जो मैं सुना रही हूँ वो आपको मोबाइल से ही, लेकिन बता तो रही हूँ किताबों के बारे में ही। ठीक है, तो आप लोग जो हैं किताबें भी पढ़िएगा और मोबाइल पे ये सुनिएगा, और बार बार सुनिएगा कि मैंने आपको क्या समझाया है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? हमें इस संसार में जाना चाहिए, हमें इस संसार को देखना चाहिए, और वो तभी होगा जब हम किताबें पढ़ेंगे। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। इस तरह से किताबें हमसे दोस्ती करना चाहती हैं। तो प्यारे बच्चों मेरे, आप लोगों को ये कविता अच्छी लगेगी, और बार बार पढ़िएगा, इसे याद करिएगा, कंठस्थ करके रखिएगा कि इसमें। और होमवर्क में आप इसमें करेंगे, कविता लिखेंगे, और सफदर हाशमी जो है उनका जीवन परिचय दिया हुआ है, ये भी आप लिखेंगे। शब्द पिटारा दिया हुआ है, शब्द पिटारा लिखेंगे। इसके बाद में पेज नंबर 14 पर मुख से प्रश्न दिए हैं, वो लिखेंगे। लेखनी से रिक्त स्थान है, ये पूरा करेंगे आप। लेखनी से पहला प्रश्न रिक्त स्थान है, वो लिखेंगे। दूसरा प्रश्न भी आप करेंगे, तीसरा प्रश्न भी करेंगे। आगे उसमें दिया है कुछ शब्दों में, ये भी आप अपने आप लिखेंगे। कविता बार बार पढ़ेंगे, सब उत्तर मिलेगा आपको। कुछ वाक्यों में दिया है, इनको भी आप होमवर्क में करेंगे। तो ये सारे काम आप गृह कार्य में करेंगे। ये सभी काम आप गृह कार्य में पूरा करेंगे। और कविता लिखना है, सफदर हाशमी का जीवन परिचय लिखना है, इस तरह से आप करना। और कविता को पूरी अच्छी तरह से कंठस्थ करना है।